मोर, मतलब मैं जो ऐसा हैशटैग रहता है ना, शार्प का निशान, जब आप को धीमी फूंक मारनी है और एक आपको तेज फूंक मारनी है। दोस्तों, बांसुरी में म एक ऐसा सुर है जिसको बजाने से ज्यादा उसे समझना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि म कैसे बजाया जाता है। मैं आपको म के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत टफ है म के बारे में समझाना, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। बाकी के सुर है वो 4 तरीके से बजते हैं। एक आपको धीमी फूंक मारनी है और एक आपको तेज फूंक मारनी है। म सिर्फ 2 ही तरीके से बजते हैं, नीचे का सुर और ऊपर का सुर। इसके सिवा कुछ म में है ही नहीं। 2 तरीके से फूंक मारनी है, जबकि म बजाने के लिए सिर्फ आपको एक ही फूंक मारनी है, नीचे की फूंक मारनी है, ऊपर की फूंक नहीं मारनी है म बजाने के लिए। और दूसरा ये होता है कि बाकी के जितने भी सुर है वो 4 तरीके से बजते हैं, म सिर्फ 2 ही तरीके से बजता है, 4 तरीके से नहीं बजता। मैं आपको म बजा के दिखाता हूँ। ये आपने पहला होल बंद किया, पहला होल ये देखिए, यहाँ से मैं फूंक मारूंगा, ये आपका पहला होल हो गया। अब पहले होल को मैंने बंद किया और उंगली को थोड़ा ऊपर उठाया, या फिर आप इसे साइड पे रख दो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो आपका नीचे का म बजेगा, यानी कि मंद म या शुद्ध म। ये आपका पहला हो गया, ये आपका नीचे का म हो गया। उंगली को थोड़ा खुलना है, सिर्फ 30% खुलना है, थोड़ा ऊपर या फिर साइड से, दोनों तरीके से बजा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ऊपर करके थोड़ा बजाओ, ऊपर करके, साइड से नहीं। सिर्फ ये पहले होल के लिए। उसका फायदा आपको बाद में होगा कि जब आप बांसुरी बजाओगे ना, तब क्या होगा कि समझो कि आपने ये पूरा होल खुला करके या फिर कोई भी सुर बजाने के लिए बजाया, और जब आपकी म बजाने की बारी आएगी ना, और आपने इस तरह से बजाया ना, तो आपको उंगली रखने में दिक्कत होगी। कभी क्या होगा कि आपकी उंगली पूरी खुली रह जाएगी, तो ये दूसरा म बज जाएगा, या फिर आपकी उंगली यहाँ पे आ गई तो सुर दूसरा बज जाएगा। अगर आप ये कोशिश करोगे ना, तो ये जो आपका है ना, यहाँ पे टच होता है, तो आपको पता चलता है कि अब यहाँ पे करना है। यहाँ से आपको इतना अंदाजा नहीं आता है कि आपको उंगली कहाँ पे रखनी है। तो मैं इस तरह से बजाता हूँ, आप चाहो तो इस तरह से बजा सकते हो। जिस चीज में कंफर्टेबल हो वो चीज कर सकते हो। ये होल करके मैंने आवाज निकाली और उंगली को थोड़ा ऊपर किया, तो मंद म यानी नीचे का म बजेगा। और उंगली को मैंने पूरा खोल दिया, तो ऊपर का म बजेगा, तीव्र म, या फिर उसे कोमल म भी बोल सकते हो आप। जब नोटेशन करोगे आप, तो कोमल कोमल म का भी यूज होता है। तो तीव्र म और कोमल म दोनों एक ही है। नीचे का सुर है वो शुद्ध म होता है। तो सिर्फ ये 2 ही म है, और एक ही तरीके से फूंक मारनी है आपको। तेज फूंक नहीं मारनी है, नॉर्मल फूंक मारनी है। ये 2 तरीके से आपका म बजता है। अब मैं आपको वो समझाने वाला हूं कि जो अक्सर गलती होती है, जो मैंने अभी तक गलती की थी। ये वीडियो बनाने से पहले, मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले उसको बारीक से समझता हूँ कि जितनी इंफॉर्मेशन मुझे हो, वो इंफॉर्मेशन आपको मैं सही दे सकूं। जो गलती मैंने की है, या जो गलती अक्सर लोग करते हैं, वो गलती आप ना करो, ताकि आपका समय बचे और आप जल्दी से बांसुरी बजाना सीख जाओ। उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, तो मैं गूगल में देख देख के, मतलब मैं जो लिखा हुआ रहता है उस देख देख के मैंने बांसुरी बजानी सीखी थी। उसमें जब मैंने पढ़ा था, तो उसमें ये लिखा था कि आप पूरा होल खोल के बजाओगे तो आपका म बजेगा। तो मैंने क्या किया, पूरा होल खोल के धीरे से फूंक मारी, ये म बज गया। अब ऊपर का म बजाने के लिए मैं क्या करता था कि तेज फूंक मारता था, इसको मैं म समझता था कि जो म है ही नहीं। और जब आप नोटेशन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो बाकी के जो सुर है उसके उंगली रखने का तरीका सेम है, लेकिन म के उंगली रखने का तरीका बहुत अलग है, बाकी के सुर जैसा नहीं है। तो जब मैं नोटेशन बजाता था, तो जब मैं नोटेशन के हिसाब से बजाता था ना, तो मैं यही समझ के बजाता था
कि बाकी के सुर जैसा ही म बजता है। तो म बहुत अलग है। म को समझना बहुत जरूरी है बजाने से ज्यादा। जब आप बांसुरी बजाओगे और प्रैक्टिस करोगे अब गाने के ऊपर या किसी संगीत के ऊपर या किसी यूट्यूब का वीडियो देख के, मैं भी जब यूट्यूब का मैंने वीडियो देखा था गाना बजाने का, तो मैं गलत तरीके से बजा रहा था। जिसने वीडियो बनाया था वो सही तरीके से बजा रहे थे, लेकिन मैं गलत तरीके से बजा रहा था। तो ये गलती आप मत करना। मैं किस तरह से बजाता था वो मैं दिखाता हूँ। ये नीचे के लिए। अब ऊपर का बजाना होगा तो इस तरीके से मैं ऊपर का बजाता था। आप आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं तेज फूंक मारता हूँ, एकदम ज्यादा तेज फूंक, और जब मैं प बजाने जाता हूँ तो ये प कुछ उल्टा ही बजता है। तो इस बात को समझते समझते मुझे 3 साल लग गए और मैं इसी बातों में उलझा रहा। 3 से 4 साल अभी तक मैं इस बात में उलझा रहा था। जब मैं ये वीडियो बनाई तब मैंने इसकी प्रैक्टिस की, तब मुझे समझ में आया था कि मैं क्या गलती कर रहा था अब तक। तो वीडियो बनाने के साथ साथ आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है कि जो मैंने अब तक गलती की है वो गलती अब मैं आगे नहीं करूंगा। और बांसुरी में अगर आपने म और प सही बजाना आपने सीख लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद की बांसुरी आप आराम से बजाओगे और आराम से आगे की सीख पाओगे। मेन जो खेल है वो पहला और आखिरी होल, ये दो ही मेन खेल है बांसुरी बजाने का। बाकी सब एकदम सिंपल है, बाकी को बजाना और सीखना बहुत आसान है। मेन जो है वो म और प है, यही है। सरगम जो है, सरगम सिर्फ आपको समझने के लिए है, लेकिन सरगम के सारेगामापा के ऊपर हकीकत में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उसकी वीडियो में आपको बाद में बताऊंगा कि आप सारेगामापा के ऊपर इतना ध्यान क्यों नहीं देना है। अभी सिर्फ आप म के बारे में समझिए कि क्या गलती नहीं करनी है और किस तरह से बजाना है। तो गलती मैंने बता दी। अब क्या होता है कि यहां से मैंने तेज फूंक मार दी ऊपर वाली, जो कि इस बांसुरी का कोई भी बांसुरी का सुर है ही नहीं। तेज फूंक मारना बांसुरी का सुर ही नहीं है। इस वजह से मेरा प सही नहीं बज रहा था और ये गलती मैं काफी सालों तक करता रहा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नोटेशन में क्या लिखा होता है कि नीचे का म यानी कि शुद्ध म। तो शुद्ध म बजाने के लिए मैं पूरा होल खोल ये मैं पूरा होल खोल के शुद्ध म बजाता था। और तीव्र म बजाना होता था तो मैं यहाँ से तेज फूंक मारता था तो तीव्र म बजता था। और कोमल म यानी कि आधा, इसको आधा खोल के मैं कोमल म बजाता था। जिस वजह से क्या होता है कि बांसुरी के सारे सुर हिल जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और सुनने में एकदम सही नहीं लगता। और मुझे यही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उस समय मुझे ये लगा था कि बांसुरी सही नहीं है या कुछ और है। आप जब भी म बजाओगे ना, आप कितनी भी अच्छी तरीके से बजाओ, सही तरीके से फूंक मारो या सही तरीके से उंगली रखो, लेकिन म किस तरह से बजाना है अगर ये आप नहीं समझे तो आप फंसोगे ही फंसोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सारे गा मा पा मुंह से बोल के दिखाता हूँ। सारे ग म प ध नि सा। अभी आप देखिए, सा से लेके सा तक हर आवाज में मेरा मुंह खुला रहता है, लेकिन जब मैं म बोलता हूं तब मेरा मुंह दब जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि म बजाते समय आपका सुर दबना चाहिए। मैं कैसे बांसुरी में बजाता था पहले, सा रे ग प ध नि सा, समझ गए? अ मतलब मैं सारे होल मैंने खोल दिए तो म की जगह पे अ बज रहा है। अ म नहीं, अ बज रहा है। तो ये गलती मैंने की थी। ये हो गया, पूरा खोल दिया तो और ये मैंने आधा रखा या फिर जो मैंने बताया है। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपने पहला होल आपने बंद किया, इसको थोड़ा यानी 30% आप ऊपर भी खोल सकते हो या फिर आप साइड में भी कर सकते हो। दोनों में से आपको जो तरीका लगे उस तरीके से आप फूंक मारोगे। और फूंक आपको नीचे की मारनी है, ऊपर की नहीं मारनी है। तो आपका नीचे का म बजेगा यानी कि मंद म, शुद्ध म, नीचे का म। और आपने ये उंगली को पूरा ऊपर कर दिया या फिर यहाँ से आपने इसको पूरा ऊपर कर दिया और इसको खोल दिया और आपने फूंक मारी। नीचे की फूंक मारनी है, ऊपर की फूंक नहीं मारनी है। तो आपका तीव्र म या कोमल म बजेगा। तीव्र म और कोमल म दोनों एक ही है।
यानी कि शार्प म, मतलब में जो ऐसा हैशटैग रहता है ना, शार्प का निशान, जब आप बजाओगे तब हैशटैग का निशान रहता है, तो वो शार्प होता है। तो ऊपर का शार्प म बजेगा, समझ गए आप? लो एक्टिव, हाई ऑक्टिव। तो इस तरह से आपको म बजाना है। फिर भी मैं आपको दोनों तरीके से म बजा के दिखा देता हूँ। ये आपने बंद कर दिया, अब इसको थोड़ा खोलोगे तो नीचे का म, पूरा खोल दिया तो ऊपर का म। ये आपने बंद किया, ये आपने थोड़ा खोला तो नीचे का म, और ये आपने पूरा खोल दिया तो ऊपर का म। और फूक मारते समय नीचे की फूक मारनी है, होठ कट होठ को कड़क करके, ऊपर की फूक नहीं मारनी है, तेज फूक नहीं मारनी है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये हो गया साइड से, अभी ऊपर से करके दिखाता हूँ। सिर्फ ये दो तरीके से ही आपका म बजेगा, और कोई तीसरा म है ही नहीं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ रहे। कमेंट में आप जरूर लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करने में क्या समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप अपने स्टेट का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी कमेंट में लिखिए आप, लेकिन आप कमेंट में लिखिए, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।